नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज के मार्केट में क्या हाल रहा, कैसा रहा आज का मार्केट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि भाई साहब आज जो मार्केट है वो डाउन साइड फॉल करना चाहिए। अगर वो 51,000 के नीचे अगर खुलेगा, गैप डाउन अगर खुलता है तो मतलब 51,000 के अगर नीचे गैप डाउन मार्केट खुलेगा तो मैंने ये कहा था कि भाई साहब फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड में ही रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारा जो फेवरेट है इंडिकेटर, उसके बारे में कि हम उस इंडिकेटर के हिसाब से डेली अगर ट्रेड करते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट आज हो जाता। पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिकेटर के बारे में। देख रहे हैं इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसमें देखिए, मैंने बताया इंडिकेटर कौन सा और क्या सेटिंग करनी है। फिर भी मैं बता देता हूँ, इंडिकेटर का नाम है ORB, जिसको आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे उस पर क्लिक करना है, क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करना है। टाइमिंग में 5 मिनट, सेशन टाइम में 9:15 से 9:30 करके उसको सेव कर देना है और फिर उसके बाद आपका इंडिकेटर लग जाएगा। अब इसमें एंट्री कैसे लेनी है ये चीज़ मैं आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। देखिए एंट्री लेने का तरीका क्या है। नए यूज़र जो आते हैं उनको नहीं पता होता है। तो एंट्री लेने का तरीका क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस बन गया, एक ये सपोर्ट बन गया, ठीक है, 9:30 बजे। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके ऊपर एक कैंडल बनता है। यानी ये वाले ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर बनी ना। अब उसका अगला कैंडल यानी कि ये जो रेड कलर है, अगला कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे। किसके हाई को? ये जो बनाया था ना, इसके हाई को। चलो मैं मार्क कर देता हूँ। जब इस कैंडल का, जिस कैंडल ने ब्रेक किया था, उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तो उसके बाद हम एंट्री प्लान करते हैं। तो इस रेड वाले ने ब्रेक किया क्या? नहीं किया, तो एंट्री नहीं बनी। इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे हम एंट्री बनती है। क्या टाइम हो रहा है? टाइम देखिए 10 बज के यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। कितने टाइम देख लीजिए, टाइम के हिसाब से आपको काम करना है। आप देखिए ये एंट्री हमारी यहाँ पे बन जाती है। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं, ये ब्रेकआउट पे 10 बजे के आसपास है, 10:05 के आसपास ये हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं और यहाँ से मूवमेंट आया है 85 पॉइंट्स का। तो मैं प्रीमियम चार्ट में आपको चल के दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते तो कितना प्लस होता है। 51,300 का ये आपका कॉल बाय होता है यहाँ पर, 51,300 का। तो अगर हम प्रीमियम देखते हैं 51,300 का, मैं पहले से ही मार्क करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में ज़्यादा समझाने में टाइम वेस्ट ना हो जाए। यहाँ देखिए, ये जो हमने यहाँ अगर उस टाइम एंट्री ली होती 10 बजे के आसपास, तो यहाँ देख पा रहे हैं ये मैंने मार्क किया, इसके हाई को यहाँ ये हमारी एंट्री बनती है। और उसके बाद 451 में लेते और 529 रुपये इसने हाई बनाया है। कितने पॉइंट? 70 पॉइंट इसने लगभग 79 पॉइंट्स यहाँ पे अप साइड में गया है। मतलब आप यहाँ से 40-50 पॉइंट आराम से लेके निकल सकते थे। और हम 10 पॉइंट लेके, मिनिमम हम 10 पॉइंट लेके निकलने का यहाँ पे टारगेट हर बार रखते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेस रहा। फिर दूसरी बार फिर देखिए, उसके बाद फिर से वही इंडिकेटर क्या काम करता है। फिर मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड फॉल करना शुरू कर दिया। यहाँ से वापस फिर नीचे आया, हमारी कोई एंट्री नहीं है। हमारी एंट्री कब बनेगी? यहाँ हमारी कोई एंट्री नहीं है। फिर हमारी एंट्री बनती है फिर से जब इसको ये ब्रेक करे। तो ये कैंडल ने ब्रेक किया और इसके हाई को ये ब्रेक करे, तो इसने ये हाई बनाया। इसको ब्रेक करने पर देख रहे हैं क्या करना था, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर इसका हाई, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री बनती है 11:35 मिनट पे यहाँ पे एंट्री बनती है। और उसके बाद देखिए मार्केट का मूवमेंट देखिए कितना गजब का आया। देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो हम इसको भी प्रीमियम चार्ट में देखेंगे। ये देखिए, दूसरा मैंने यहाँ पे लगा के रखा है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने पहले से लगा के रखा है। ये देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो लाइन है, यहाँ हम एंट्री बनाते, प्रीमियम चार्ट में हम यहाँ एंट्री बनाते 11:35 पे। ये देख रहे हैं कितने में बनती, 444 रुपये में हम फिर से एंट्री लेते, 444 रुपये में एंट्री बनती। और फिर इसने हाई कितना लगाया आप देख पाओगे, तो देखिए कितना, 444 से 632 रुपये। अगर हम पहला टारगेट यहाँ पे लेते तो ये होता 511 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद अगला टारगेट होता तो वो होता 632 रुपये। मतलब 450 से ये गया है, एवरेज हम पकड़ें तो 450 से 650 रुपये गया है। कितने पॉइंट का मूवमेंट आया है भाई? 400, 550, 200 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट आया है। आराम से यहाँ पे ये कैच कर सकते थे। जो हमारा फार्मूला है, हर बार मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि ये जो इंडिकेटर वाला जो फार्मूला है ये 100% काम करता है, 100% काम करता है। ये हो गया आपका किस चीज़ का? अगर आप और इसको होल्ड करते तो और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना
इस चीज़ को आराम से देखिए। क्लोजिंग भी अगर आपने कब लिया, आपने जो लिया क्लोजिंग कहाँ हुआ है, आपने 444 में लिया, उसके बाद भी इसका क्लोजिंग जो है अगर आप एंड ऑफ द डे भी रखते तो 526 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। अब 526 तक भी आप रखते तो भी आप 100 पॉइंट यहाँ से लेके निकल जाते, समझ रहे हैं ना, 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। ये हो गया आपका निफ्टी का, जो कि हमारा इंडिकेटर है वो 100% काम करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। मैंने आप लोगों को हर बार ये समझाया भी है, समझ पा रहे हैं इस बात को। कल मैंने ये चीज़ बता भी दी थी भाई साहब कि मार्केट कैसा रहेगा। अब हम देखते हैं कल का मार्केट जो है वो कैसा रहेगा। तो कल मेरे ख्याल से मैंने आपको कल ही ये चीज़ बताई कि मार्केट है ना, आज के दिन तो डाउन साइड रहेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट कॉल साइड में ही जाने वाला है। लेकिन आज निफ्टी ने क्या किया, डाउन ट्रेंड नहीं दिखाया है। देख रहे वन डे में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट बनता है, यहाँ से एक सपोर्ट मैंने कल आप लोगों को वीडियो में समझाया था कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इसके बाद ऊपर गया है। तो यहाँ होना क्या चाहिए था, ये देखिए, ये मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था कि मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन ओपन होता है, मतलब कल के डे के नीचे यानी 51,000 के नीचे अगर ब्रेक डाउन ओपन होता है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। ब्रेक डाउन ओपन नहीं हुआ, ऊपर ही ओपन हुआ, तो ये फिर इसने ग्रीन कैंडल बना दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ से गैप अप ओपन होना चाहिए कल मार्केट। तो मार्केट कहाँ ओपन होना चाहिए, 51,543 जो है ना, इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। यहाँ से इसके ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए, कम से कम 20 पॉइंट 30 पॉइंट कितना भी हो, 5 पॉइंट क्यों ना हो, लेकिन इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर ओपन होना चाहिए। और उसके बाद मार्केट का मूवमेंट आएगा कम से कम 200 पॉइंट का। तो हम एवरेज 100 पॉइंट यहाँ पे पकड़ के चलते हैं कि कल मार्केट कॉल साइड मूव करेगा 100 पॉइंट का 51,530 के ऊपर जाने के बाद। जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है इसके ऊपर बंद होना चाहिए, सॉरी इसके ऊपर खुलना चाहिए, तो फिर मार्केट कॉल साइड में ही मूव करेगा। निफ्टी की बात, सॉरी ये हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, हो गई, अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि मार्केट डाउन साइड रहेगा, सेम वही बैंक निफ्टी का भी मैंने कहा था। तो बैंक निफ्टी में तो मार्केट अप साइड गया क्योंकि वो 51,000 के नीचे नहीं आया था। यहाँ पर देखिए निफ्टी ने क्या किया है, मार्केट डाउन साइड में ही क्लोजिंग करवाया है, देख पा रहे हैं, डाउन साइड में क्लोज हुआ है। सेम इसने यही यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाना था वही फॉर्मेट बनाया। कल मार्केट अगर इसके डे से मतलब आज के क्लोजिंग से हाई ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है, तो फिर मार्केट नीचे नहीं जाएगा, उसके बाद मार्केट बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट करेगा अप साइड में। कितने पॉइंट तक जा सकता है फिर हम देख लेते हैं, कितने पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है मार्केट में। तो कम से कम मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए मेरे ख्याल से, वो है 300 साढ़े 300 पॉइंट का। 300 साढ़े 300 पॉइंट ये अगर आज के क्लोजिंग से ऊपर जाता है, मतलब कल का जो आज का जो डे हाई है ना, डे हाई हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले, उसके ऊपर मार्केट ने ओपन होना चाहिए, यहाँ से ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए 25,067 के ऊपर। अगर ये खुलता है कल तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ झुककर भी नहीं देखेगा, मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है, इस बात को आप नोटिस करिए। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे इंडिकेटर ने क्या काम किया है या नहीं किया है। देखिए स्टडी कर लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा इंडिकेटर लगा हुआ था, आज हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ रहा साइड बेस। देखिए साइड बेस का कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक एंट्री हमारी बनी, लेकिन ये एंट्री लॉस ही रही होगी। अगर यहाँ किसी ने निफ्टी में इस हिसाब से अगर ट्रेड लिया होगा तो मैं कहता हूँ 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं तो 10 पॉइंट का लॉस लीजिए। अगर आप लोग 5 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं 5 पॉइंट का लॉस लीजिए। रीज़न देखिए, जैसे ही ये यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और अगले कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से 16 पॉइंट बनते हैं। इसका मतलब ये हमारा लॉस ही है, क्योंकि अगर हम इसको एक तरह से मार्केट में जाके देखेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है ना। यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। सेम डाउन साइड में भी मार्केट यहाँ पे आया, इसने कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा प्रीमियम का मूवमेंट नहीं आता है, कोई खास यहाँ पे प्रीमियम मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 100% हिट हो गया होगा। एक तरह से आज निफ्टी का जो मार्केट था ये रहा साइड बेस। यहाँ पे एक एंट्री बनती है ये वाली जो दिख रहे हैं 3 PM के टाइम पे यहाँ पे, लेकिन आज 3 PM भी निफ्टी का कुछ भी खास नहीं था। तो मार्केट में आज अगर इसमें किसी ने ट्रेड की होगी, निफ्टी में ट्रेड की होगी, तो निफ्टी में 3 ट्रेड बनती है एक हिसाब से, इसके ब्रेक पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तीनों ट्रेड यहाँ पे लॉस में रही होगी, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस अगर रहा होगा तो ज़्यादा लॉस नहीं रहा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी वालों का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब आप कहोगे भाई ये तो लॉस हो गया आपने जो भी बताया, तो भाई साहब मैंने हर बार कहा है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ये मार्केट है, ये कहीं भी मूव होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 10 में से 8 ट्रेड सही होती है, 1-2 ट्रेड तो 100% देखो लॉस होनी ही होनी है। और पीछे का आप बैक टेस्ट करिए,
आज का लॉस अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो पीछे का प्रॉफिट भी तो देखिए। ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा ऊपर गया है। और पीछे चलिए, यहाँ से जितना आप पीछे देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि सच में ये इंडिकेटर काम। ये देखिए डाउन साइड फॉल, अप साइड डाउन साइड दोनों ट्रेड, डाउन साइड ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड। कभी तो मार्केट साइड बेस रहेगा ना, ये यहाँ पे साइड बेस रहा, ये डाउन साइड, ये साइड बेस रहा, फिर ये अप साइड। ये देखिए 5 दिन 10 दिन में एक दिन तो मार्केट साइड बेस रहेगा ही, उसमें हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। उस दिन हमें समझ लेना है कि आज मार्केट साइड बेस है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना है। दोनों बातें समझ में आ गई। कल मार्केट यहाँ पर भी गैप अप ओपन होना चाहिए। कहाँ से ओपन होना चाहिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया और निफ्टी का भी मैंने मार्क कर दिया। 25,067 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद मार्केट अपसाइड ही जाएगा। 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। कॉल साइड आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। बाकी हम कल लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे लाइव आकर, और मैं लाइव आप लोगों को ये चीज़ें समझाऊंगा कि हमें लाइव मार्केट में कैसे इस चीज़ पे ट्रेडिंग लेनी है। हम सिर्फ इसी फार्मूले पे काम करेंगे, यही एक इंडिकेटर का यूज़ करके हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं ये चीज़ हम डेली लिखेंगे और डेली इस पर ट्रेड करेंगे कि कितना प्रॉफिट हमारा यहाँ से हो सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो भाई साहब मिलते हैं कल लाइव सेशन में। राम राम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग तो देख ही रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, हर बार मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं कहीं से सीखा वगैरह हूँ नहीं। जो भी सीखा है खुद के लॉस से सीखा हूँ। जितना भी मुझे ये जो आवश्यक सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा जितना भी लॉस होता था उसी से मैं सीखा हूँ। तो आप लोगों की तरह ही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन करके फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। मिलते हैं कल लाइव सेशन में। धन्यवाद। राम राम।